बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अज़ीज़ के नामवर फ़र्जंद मेजर डॉक्टर मोहम्मद असलम अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करके अपने मालिक हकीकी के हजूर पेश हो चुके हैं। वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ शहरों में पाक फ़ौज की खिदमत सर अंजाम देने के बाद कई शहरों में खिदमत सर अंजाम दी। वतन अज़ीज़ का चप्पा चप्पा छान मारा और हमेशा मोहब्बतें बांटी और मोहब्बतें समेटी। डॉक्टर मेजर मोहम्मद असलम के दामन में हमेशा मोहब्बतों के फूल रहे और वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ जो कैंट हैं वहाँ पर खिदमत अंजाम दी। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी लम्हात कहाँ सर्फ हुए और अस्करी 10 के इस कब्रिस्तान में आपको आखिरी आरामगाह मिली। ऐसी नेक तीनत दरवेश मन शख्सियात मुद्दतों बाद पैदा होती हैं। ऐसे पाकिस्तान को अपने ऐसे नामवर फर्जंद पर बहुत फ़ख्र और नाज है जिन्होंने हमेशा वतन अज़ीज़ के लिए खिदमत सर अंजाम दी और वतन अज़ीज़ का परचम हमेशा सरबुलंद रखा। हुब्बुल वतनी इनके रेशे रेशे में समाई हुई थी। और आज हम बड़े ही दर्दनाक गुलूगीर तबीयत के साथ यहाँ खड़े हैं अपने भाई मेजर डॉक्टर मोहम्मद असलम के ये जो उनके आखिरी आरामगाह है वहाँ पर उनके लिए दुआए खैर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनकी अगली मंजिल आसान करे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में उनका घर बनाए और हज़रत मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करे और इनके इस आखिरी घर को जन्नत का घर बनाए। इन्हीं के बारे में किसी शायर ने कहा, रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा था, ये शख्स धूप में भी छाँव जैसा था। खुदा रहमत को नांद ई आशिकाने पाक तीनत राह। अल्लाह हाफ़िज़।